Jai Hind everyone. We are gathered here today to conduct our very first cadet talk of the session 2024-25. The topic of the cadet talk is understanding others' perspectives. So I'm going to start by asking a question. What is the symbol of Chandigarh? This, right? So which is the correct answer? Does it look like a dove or is it an open hand? Both of them are the right answer actually. It is your perspective of thinking how it looks. It's about how you look at it. If you look at it as a dove, it is a dove. And if you look at it as an open hand, it is an open hand. So my personal viewpoints on this are that we lack empathy. We do not understand the gravity our words hold. हमें सामने वाले की बात समझनी ही नहीं है. हमें फर्क नहीं पड़ता. This is what we pretend. And हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं करते. हमें लगता है कि हमारे इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा हैं और दूसरे के इश्यूज डज नॉट मैटर. हमें अगर पता चलता है कि अगर जैसे सामने वाला हमें पता है कि डिप्रेस्ड है, सो समटाइम्स व्हाट वी डू इज रादर देन पिकिंग देम अप, हम उन्हें और बोलते हैं कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, तेरी तो तू तो मैटर ही नहीं करती, मेरे साथ चीजें वर्स हुई हैं. तो वी डोंट हैव टू डू दैट. समटाइम्स वी जस्ट हैव टू लिसन टू दैम. कभी कभार ऑल दे वांट इज कि कोई मेरी बात सुन ले. हमें उनकी बात सुननी चाहिए. हमें जानना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं. इससे उन्हें लगेगा कि कोई है मेरी बात सुनने को और वो अपने व्यू पॉइंट्स और ओपनली रखेंगे. और समटाइम्स हमें बस उन्हें कंसोल करना होता है. रादर देन गिविंग अ लेक्चर्स, तुम्हें सिर्फ कंसोल करना होता है. समटाइम्स ऑल दे नीड इज अ हग. डज नॉट मैटर इफ इट्स योर फ्रेंड और नॉट, बट जाके एक बार कंसोल करो, पूछो क्या हुआ है. पेशेंस से सुनो. व्हेन यू आर हैविंग कॉन्वर्सेशन और आर्ग्यूमेंट, यू नीड टू बी पेशेंट. क्योंकि अगर हीट ऑफ द मोमेंट में अगर तुमने कुछ बोल दिया तो दैट विल मेक थिंग्स वर्स. तो तुम्हें बैठ के उनकी बात सुननी है, समझनी है. उसकी गुस्से में एक्ट नहीं करना. थिंग्स माइट नॉट गो योर वे, बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है. Perspective is basically our individual beliefs, our individual thoughts, and our feelings, our thinking processes. So, as Cadet Ahana showed all of us, that this could mean a dove or it could mean the open hand. So, this means that all perspectives are true and all perspectives are valid. And so it is very important to remember that all of our perspectives and all of our point of views and feelings are valid. And this is one of the mantras that we should remember whenever we are feeling sad or when we are in self-doubt. We should just say to ourselves, my feelings are valid. My perspective is valid. So we all have different perspectives. ये तो पता ही है हमें. And sometimes हम overshadow कर देते हैं इस फैक्ट को कि दूसरे के perspective भी जरूरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ. लास्ट ईयर आई वेंट टू प्ले द नेशनल्स और हमारा एक ट्रेडिशन होता था. हमारे कोचेस और मैनेजर्स होते थे, तो दे यूज्ड टू सैट अस डाउन. हमारी मीटिंग होती थी हर एक मैच के बाद एंड वी यूज्ड टू डिस्कस कि आज हमने मैच में क्या गलती करी दैट वी लॉस्ट. ईदर इफ वी वन अ मैच, ईदर वी लॉस्ट इट. और तो हम ये बातें करते थे कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगले मैच में वी हैड अ बेटर परफॉर्मेंस. तो दिस शोकेस्ड, हमारे कोचेस ने दे शोकेस दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ पर्सपेक्टिव और दूसरों के पर्सपेक्टिव सुनना और उनसे सीखना भी कितना जरूरी है. तो जैसे कि सबने कहा था कि पर्सपेक्टिव्स अपने अपने सबके इम्पोर्टेंट होते हैं. तो लाइक फैमिलीज में भी आर्गुमेंट हो जाती है इस चीजों के लिए. सो लाइक मेरे साथ भी बहुत होता है. मेरे पेरेंट्स को कहीं घूमने जाना है, मेरे को और मेरे भाई को घर पे ज्यादा प्रेफर करते हैं हम रहना. तो लाइक जो मेरे पापा है उनकी जॉब ऐसी है, वो पूरे दिन बाहर रहते हैं और फिर जब वो घर पे आते हैं उनको मूवी देखने का मन करता है. तो मेरी मम्मा कहती है कि घूमने चलते हैं, पर मैं और मेरा भाई घर पे रहना प्रेफर करेंगे. सो लाइक हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं बहुत बार इन चीजों के लिए. बहुत चीजें ऐसी होती है जिनके लिए लड़ाई होती है घर में. सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो हम उन पर्सपेक्टिव्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और फिर जैसे हम मूवी देख लेते हैं, फिर घूमने जाते हैं, फिर वापस आके कोई बोर्ड गेम्स खेल लेते हैं.
आप बहुत गुस्से में होते हो, आपका फ्रेंड बहुत गुस्से में होगा, तो एट दैट टाइम आप कैसे रियलाइज करो कि पर्सपेक्टिव इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट? आप उनकी देखो हीटेड आर्ग्यूमेंट है, यू हैव टू फर्स्ट काम योर सेल्फ डाउन, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. उसके बाद उनकी बात सुनो एंड इट माइट बी हार्ड बट उनकी बात समझो. उसके बाद उनका पर्सपेक्टिव समझने के बाद उसका जो आपको कंक्लूजन लग रहा है आप उनको अपना पर्सपेक्टिव बताओ और बोलो कि इसका कंक्लूजन ये हो सकता है. दे माइट हैव समथिंग एल्स टू से, फिर उनकी सुनो एंड दिस इज हाउ यू होल्ड अ कन्वर्सेशन. ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वेज कि अगर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट है एंड आपको लग रहा है कि आप शायद बहुत गंदा बोल दो उन्हें, बिकॉज यू कैन नेवर टेक बैक वर्ड्स दैट यू सेड वंस. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, think and let them think as well to what you've done wrong, what happened, make your perspectives first, and then go again to them and talk about it and sort everything out. Fire when the storm hits you. That's it, Brian? Yes.